आज का हमारा व्याख्यान है जयप्रकाश नारायण पर। भारत के समाजवादी विचारकों में जयप्रकाश नारायण का अपना एक विशिष्ट स्थान है। वे एक समाजवादी थे, गांधीवादी थे और सर्वोदयवादी थे, लेकिन वे किसी एक विचारधारा के साथ जीवन भर बंद कर न रह सके। वस्तुतः उनके जीवन और चिंतन का एक ही लक्ष्य था और वह था आर्थिक, सामाजिक न्याय और नैतिकता पर आधारित व्यवस्था की स्थापना करना। इस दृष्टि से उन्होंने समग्र क्रांति की बात कही। प्रोफेसर विमल प्रसाद ने जेपी के चिंतन को 3 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण है मार्क्सवादी युग 1933 से 1940 तक। दूसरा है प्रजातांत्रिक समाजवाद का युग 1940 से 1952 तक। और तीसरा है सर्वोदयी रुझान का युग 1952 से 1964 तक। सन 1973 के बाद जेपी के चिंतन का चौथा आयाम और जोड़ा जाना चाहिए, वह है समग्र क्रांति का। उनके चिंतन में समग्र क्रांति का विचार सदैव रहा और इस विचार से प्रेरित होकर ही उन्होंने मार्क्सवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद और सर्वोदय आंदोलन को अपनाया। अब हम अध्ययन करते हैं जयप्रकाश के चिंतन को प्रभावित करने वाले तत्व। बाल्यकाल से ही नैतिक तत्वों के प्रति जयप्रकाश नारायण का आकर्षण रहा और भगवत गीता के कर्म के संदेश ने उन्हें प्रेरणा दी। अमेरिका में रहते हुए मार्क्स और लेनिन के रचनाओं का प्रभाव पड़ा। गांधी जी के इस विचार को अपनाया कि साधनों की पवित्रता आवश्यक है और सार्वजनिक जीवन का आधार नैतिकता होनी चाहिए। एम.एन. रॉय से भी वे प्रभावित हुए। गांधी जी के विचारों का ही प्रभाव था कि वे 1940 के बाद रूसी साम्यवाद के आलोचक हो गए। 1951 से विनोबा भावे के नेतृत्व में चलने वाले भूदान तथा ग्रामदान आंदोलन ने भी उन्हें प्रभावित किया। अब हम अध्ययन करते हैं जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक और आर्थिक चिंतन पर। जयप्रकाश के चिंतन में राजनीतिक और आर्थिक तत्व एक दूसरे के साथ गहरे रूप में गुंथे हुए हैं, जिनका अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है, जिनमें पहला है जयप्रकाश और समाजवाद। जयप्रकाश अपने सार्वजनिक जीवन के प्रारंभ से ही एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना की बात सोच रहे थे जो आर्थिक सामाजिक न्याय पर आधारित हो। इसी बात ने उन्हें साम्यवाद और आगे चलकर लोकतांत्रिक समाजवाद की ओर आकर्षित किया। जयप्रकाश अपनी रचना समाजवाद क्यों में बतलाते हैं कि समाजवाद आर्थिक और सामाजिक पुनर्निर्माण का एक संपूर्ण सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य है समाज का समन्वित विकास। उनके अनुसार समाजवाद व्यक्तिगत आचरण की संहिता न होकर सामाजिक संगठन की एक प्रणाली है। जयप्रकाश आर्थिक समस्याओं के हल को प्राथमिकता देते थे और इसी कारण वे समाजवाद की ओर आकर्षित हुए। लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर जयप्रकाश प्रारंभ में मार्क्स एवं लेनिन के चिंतन से प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा कि शोषण पर आधारित वर्तमान व्यवस्था की समाप्ति तथा न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना साम्यवाद से ही संभव है, लेकिन उनके चिंतन पर प्रारंभ से ही नैतिक मूल्यों का प्रभाव था। जब रूस के साम्यवादी दल द्वारा किए गए अमानुषिक अत्याचारों का विवरण उनके सामने आया तो 1940 के बाद वे रूसी साम्यवाद के कटु आलोचक बन गए। उन्होंने इस विचार को अपना लिया कि न्यायपूर्ण व्यवस्था की स्थापना के लिए बल प्रयोग की पद्धति की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कार्य शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर किया जा सकता है। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण साम्यवाद के नहीं, लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर थे। इस तरह से हम देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण प्रारंभ में मार्क्स और लेनिन से प्रभावित हुए, साम्यवाद की तरफ वो आकर्षित हुए, लेकिन बाद में उन्होंने लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया। इस प्रकार से वे लोकतांत्रिक समाजवाद के पक्षधर हो गए। आगामी व्याख्यान में हम और विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।